बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी। बात करेंगे अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी की। बड़ा फ़ैसला, बड़ी पेशरफ़, बड़ी ख़बर ये है कि वापसी शुरू हो चुकी है और 3 दिनों में वापस जाने वालों की तादाद 12,000 तक पहुँच गई है। पहले 1 दिन 2 दिन यह रफ्तार बड़ी सुस्त थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी तेज़ी आ गई है और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुकी है और पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। पहले यह क्रैक डाउन शुरू था इस्लामाबाद में, लेकिन 31 मार्च के बाद से अब पंजाब भर में और सिंध में भी ये क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। और तरीक़ेकार ये है कि जितने भी अब अफ़गान बाशिंदे इल्लीगल हो चुके हैं वो पकड़े जाएंगे, वो गिरफ़्तार होंगे, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा पहुंचाया जाएगा, जहां पे पेशावर में लंडी कोतल में कैंप्स कायम हैं। वहां पे इनकी रजिस्ट्रेशन होगी और वहां से इन्हें फिर बाइज़्ज़त तरीके से अफ़गान बॉर्डर पे पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले में जो आदाद शुमार आज तक की हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक कोई 12,000 से ज़ायद अफ़गान महाजर वापस भिजवाए जा चुके हैं। इनमें खैबर पख्तूनख्वा से 8,953, पंजाब से 1,309, दारुलहुकूमत इस्लामाबाद से 1,561, कश्मीर से 38 और सूबा सिंध से 44 अफ़गान बाशिंदे मुल्क बदर किए जा चुके हैं। और ये भी आपको बता दें नाज़रीन के 21 लाख से ज़ायद रजिस्टर और गैर रजिस्टर अफ़गान पनाहगज़ीन पाकिस्तान में मुकीम है। पाकिस्तान ने इनकी वापसी के लिए एक बाकायदा कैंपेन शुरू की हुई थी और कैंपेन में बार बार ये कहा गया था कि 31 तारीख़ लास्ट डेट है, 31 तारीख़ के बाद कोई तोसी नहीं होगी। इसके बावजूद पाकिस्तान की इस कोशिश को, इस डेडलाइन को बाज़ लोगों ने गैर संजीदा लिया, जिसका ख़मियाज़ा अब ज़ाहिर है इन बेचारों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको बार बार डेडलाइन दी जा रही थी तो अच्छी बात होती कि बाइज़्ज़त तरीके से वतन वापसी को यकीनी बनाया जाता। जिस तरह पाकिस्तानी बाशिंदे मुख्तलिफ़ ममालिक से डिपोर्ट होते हैं या जब मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि फ़लाँ तारीख़ तक निकल जाएँ, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं रह सकता। इसी तरह ख़ुद अफ़गानिस्तान की भी ये हालत है। अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तानियों की हालत रही है, अगर हम 2021 की बात करें तालिबान दौर से पहले, तो वहाँ पे तो काबुल में अगर आप पश्तो भी बोलते तो आप पे शक किया जाता, आपको पकड़ लिया जाता। वहाँ पे आपको दरी ज़ुबान बोलनी पड़ती, अफ़गानी ज़ुबान बोलनी पड़ती या फ़ारसी बोलनी पड़ती थी। ये बड़ा मुश्किल होता था। अब भी अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, पाकिस्तान से नफ़रत का ये आलम है। वीडियो सामने आ चुकी हैं कि जो अफ़गान बाशिंदे बॉर्डर पार कर जाते हैं उनकी जेबों की तलाशी ली जाती है और जिनसे पाकिस्तानी करेंसी बरामद होती है उनको ठीक ठाक बेइज्जत किया जाता है, उन्हें बातें सुनाई जाती हैं, उनको गैरत और बेगैरती के ताने दिए जाते हैं कि आप लोगों को इतनी गैरत नहीं है कि आप पाकिस्तानी करेंसी जेब में लेके इधर आ गए हैं, आप लोगों ने एक्सचेंज क्यों नहीं की। यानी जब नफ़रत का ये आलम हो तो उसके बाद तो चाहिए कि अफ़गान हुकूमत अपने दरवाज़े खोल दें और बार बार ये अपीलें करने के बजाय कि जी इनको रोक दें, इनको रोक दें। एक तरफ नफ़रत और एक तरफ फिर आप हमसे पाकिस्तानी हुकूमत से फिर ताउन भी चाहते हैं, तो फिर ये दो अमली नहीं चलेगी। अफ़गान हुकूमत भी, अगर हम ये कहें इस वक्त, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बदकिस्मती से, कि मुनाफिकाना रविश इख्तियार किए हुए हैं। वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर बनाने के लिए कहा नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम से नफ़रत के इज़हार भी करते हैं उनके बाज़ लोग और उनके जो सिक्योरिटी एहलकार हैं। जिस तरह मैंने कहा, ये वीडियो सामने आ चुकी हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा सकें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से तकाज़ा ये है कि हमारे बंदों को हमारे पास मत भिजवाएं। जब गैरत का तकाज़ा तो ये है कि आप एक लम्हे में पाकिस्तान को कहें कि जितने भी अफ़गान बाशिंदे हैं सबको हमारे पास भिजवा दें, हम में इतनी इस्तिताअत है कि हम इनको संभाल सकें। लेकिन ये पता नहीं क्यों आज भी इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये इन लोगों ने वापस जाना है। बेचारे अब इन अफ़गान बाशिंदे मारे जा रहे हैं, ये बेचारे पकड़े जा रहे हैं, इनके साथ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। हुकूमतों की गलत पॉलिसियों, गलत रविश का ख़मियाज़ा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम इस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तानी अथॉरिटी से दरख्वास्त करेंगे जो अफ़गान तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के हैं या फिर दीनी मदारिस के, उनके हवाले से, और जो अफ़गान कारोबारी लोग हैं उनके हवाले से थोड़ी सी नरमी इख्तियार की जाए, उनके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए, कोई मेकनिज़म बनाया जाए। जो अफ़गानी यहाँ पे अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं तो उनको कोई लीगल रास्ता दिया जाए, बशर्ते कि वो पाकिस्तान में टैक्स भी अदा करें। बदकिस्मती से अफ़गान बाशिंदे इस वक्त मुख्तलिफ़ कारोबार से अरबों रुपए कमा रहे हैं, 1 रुपए का टैक्स पाकिस्तानी हुकूमत को ये लोग अदा नहीं करते। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी बाशिंदे
بے تحاشا قسم کے ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم افغانستان میں دیکھیں، جو ہمارے بعض ساتھی مائننگ کے ساتھ وابستہ ہیں، کانکنی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جب پاکستان لاتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ہم وہاں سے جب کوئلہ لاتے ہیں تو 1600 افغانی فی ٹن اس پہ ٹیکس ہے۔ اب یہ کئی ہزار روپے بنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جب کوئلہ پاکستان لاتے ہیں 1 ٹن، تو اس میں سے 60% جو منافع ہے وہ افغان حکومت وہیں پہ روک لیتی ہے ٹیکسوں کی صورت میں۔ لیکن یہاں پہ جو افغانی کاروبار کر رہے ہیں وہ 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیتے۔ ان کے لیے کوئی میکینزم بنایا جائے۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز جو آج کل اٹھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جعلی شناختی کارڈ ہولڈرز کا کیا ہوگا۔ انلیگل یا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو چلے جائیں گے۔ جن لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں ان کے حوالے سے بھی مہم شروع ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز یہ بھی بڑی خطرناک اطلاع ہے کہ بارڈر سے کچھ لوگ واپس بھی آ رہے ہیں۔ بارڈر پہ پھر یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ 1 لاکھ روپے سے لے کے 3 لاکھ 5 لاکھ روپے دے کے لوگوں کو واپس بھی آنے دیا جا رہا ہے۔ تو ہماری فورسز سے، FIA سے اور ساتھ میں FC والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کی بھی جانچ پڑتال کریں اور دیکھیں کہ کون لوگ ایسے ملوث ہیں جو یہ پالیسی پاکستان کی خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ بڑے فیصلے کے تحت، بڑی خبر کے تحت واپسی شروع ہو چکی ہے اور بتایا ہی جاتا ہے کہ اب اس میں تیزی بھی آئے گی۔ پنجاب میں تقریباً درجن بھر اضلاع میں کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اسلام آباد میں بھی کریک ڈاؤن ہے، سندھ میں بھی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن سے انکار کیا ہوا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پالیسی جو خارجہ ہے وہ وفاقی حکومت بناتی ہے۔ وفاقی حکومت کی پالیسیوں میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ جو پورے ملک کی پالیسی ہے وہ یہاں پہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ عوام مہاجرین کا سب سے زیادہ بوجھ خیبر پختونخوا نے اٹھایا ہے اور اب یہ مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے علی امین گنڈاپور کو سیاست چھوڑ کے حقیقت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ باعزت واپسی ممکن ہو سکے اور وہ وہاں پہ اور ہم یہاں پہ اچھی اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ خدا حافظ۔